हरियाणा की सियासत में सबसे दिलचस्प राइवलरी देखने को मिलती है दादा गौतम और उनके सियासी पोते दुष्यंत चौटाला के बीच। दादा गौतम को मंत्री ना बनने का मलाल रहा और इसी के चलते वो दुष्यंत चौटाला और चौटाला परिवार को लेकर काफी कुछ बोलते रहे हैं। अब एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला पर दादा गौतम अपनी भड़ास निकाल रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने पूर्व सीएम ओपी चौटाला को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में सियासी घमासान मचा हुआ है। ये पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। हरियाणा की सियासत में आमतौर पर सियासी दादा पोता यानी कि दादा गौतम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार देखने को मिलता है, लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ गया कि दुष्यंत चौटाला ने दादा गौतम को लीगल नोटिस और मानहानि का केस दायर करने की चेतावनी दे दी है। दुष्यंत चौटाला ने दादा गौतम की सोच को समाज का बंटवारा करने वाली करार दिया और कहा कि सामाजिक माफी मांगने के बावजूद भी मानहानि का केस दायर करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रामकुमार गौतम की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर की गई टिप्पणी को निंदनीय बताया और कहा कि इससे पूर्व सीएम ओपी चौटाला के समर्थक दुखी हैं। चौटाला साहब के लिए जो टिप्पणी उनने करी है निंदनीय भी है और इससे चौटाला साहब का प्रत्येक व्यक्ति जो फॉलोअर है वो आज दुखी भी है। रामकुमार गौतम का बेटा वकील है और शायद रामकुमार गौतम खुद वकील। रामकुमार गौतम को पता होना चाहिए चौटाला साहब का अगर एजी कोई था तो आज वो इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी है जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। इस तरह की छोटी अच्छी सोच से समाज का बंटवारा करेंगे, इसके लिए स्वयं आज मेरी ओर से उनको लीगल नोटिस भी इशू होगा और सामाजिक माफी मांगने के बाद भी उसके ऊपर हम क्रिमिनल डेफेमेशन का केस उनके ऊपर करेंगे। दरअसल सफीदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम का कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने को लेकर बार बार दर्द छलकता रहता है। एक बार फिर से वो अपने पुराने जख्मों को याद कर रहे थे। अपने प्रिय सियासी पोते और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत के साथ जुड़ने से लेकर मंत्री ना बनाए जाने तक की बातें बता रहे थे। इसी दौरान दादा गौतम लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर गए और दे दिया विवादित बयान। दादा गौतम ने अपने ताजा विवादित बयान में पूर्व सीएम ओपी चौटाला का जिक्र किया और दावा किया कि ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि बीजेपी और ब्राह्मण अगर कहीं धरती पर दिख जाएं तो मुझे बता देना, मैंने इनके सारे खेल देख रखे हैं, उनके बारे में क्या बोलूं, अब तो इस धरती पर भी नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या फिर चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तक नहीं बनाया। वो कहते थे कि इस कौम का नाश कर दूंगा, नाश तो खुद का ही हो गया। अभी हर यूं कहता था, अब तो बेचारे खिलाफ के क्या बोलूं, सारी बीजेपी उजाड़ दी उसने 2000 में। कहता था बीजेपी और ब्राह्मण अगर धरती पर दिख जाए कहीं तो मुझे बता दियो। रिकॉर्ड की बात है, उसने किसी ब्राह्मण को डिप्टी स्पीकर या चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी नहीं बनाया। वो कहता था इस कौम का नाश कर दूंगा। अब दादा गौतम के इस बयान पर उनके प्रिय पोते पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भड़क उठे और मानहानि का केस करने की बात कह रहे हैं। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने भी विधायक रामकुमार गौतम पर कटाक्ष किया और 10 किलो गोबर खाने वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वो दादा हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो दादा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। जो आदमी जिसका विधानसभा में यह रिकॉर्ड है कि 10 किलो गोबर खा सकता है वो कुछ ही कह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दादा गौतम का ये विवादित बयान कोई पहली बार सामने आया हो। दादा गौतम भले ही काफी वरिष्ठ हों, लेकिन अपनी वाणी पर उनका नियंत्रण कुछ कम ही रहता है। इससे पहले भी जाट समाज को लेकर दिए गए उनके बयान पर सियासी घमासान हो चुका है। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली थी। अब एक बार फिर से दादा गौतम के विवादित बयान पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि विधायक रामकुमार गौतम क्या अपने बयान को लेकर माफी मांगेंगे या फिर नहीं। और अभी तक अभय चौटाला या फिर एनएलओ की तरफ से इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि उनकी तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। और इस सबके बीच, इस पूरे वाकये के बीच एक कहावत है जो मुझे याद आ रही है और साफ तौर पे इस पूरे इंस्टेंस से वो रिलेट करती है। कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो 1-2 साल की उम्र में वो बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, ये सीखने के लिए सारी उम्र लग जाती है। और आपको भी लगता है क्या कि दादा गौतम भले ही उम्र में इतने बड़े हो गए हों, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये अब तक सीख नहीं पाए हैं।